गाइस, आपने सरकट्टे के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, मूवीज और टीवीज में भी देखा होगा। और हाल ही में AC2 मूवी में इसी सरकट्टे के बारे में दिखाया गया है और जिसका एक हॉरिबल स्लोगन भी है, ओ स्त्री कल आना। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकट्टे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतिया घटना घटी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो अब कहानी को वापस आते हैं। रमेश बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वह कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वह अपने गांव सिर्फ बचपन में ही जाया करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वह अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया हुआ था। वह गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास ही में एक साइन बोर्ड था, जो जंगल के रास्ते से होकर उसी के गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वह रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह रास्ता लेना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। शाम ढल रही थी और जंगल का रास्ता एकदम सुनसान था। पूरी रास्ते पर बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही रमेश को अजीब सा भारीपन लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसी की तरफ देख रहा है। रमेश को लगा कि झाड़ियों में शायद कोई जानवर होगा, इसलिए वह थोड़ी तेज चलने लगा और तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया, जिससे वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज़ से लड़खड़ा कर गिरा था वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा सड़ा हुआ एक सर था। देखते ही रमेश वहाँ से जोर से भागने लगा। जैसे तैसे करके वह उस एरिया से बाहर निकल गया और अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत ही खुश थी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हैरान। वह खुश इसलिए थी क्योंकि रमेश को उन्होंने कई साल बाद देखा था, और हैरान वो इसलिए थे क्योंकि रमेश के पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपने नानी को बताया कि वह जंगल वाले रास्ते से आया है और उसे वहाँ एक कटा हुआ सर दिखा। यह सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह जंगल का रास्ता गाँव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहाँ एक सरकटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे यह करते हुए देख लिया और वो उस लड़की को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया, और उन्होंने इस लड़के के सर कटे और शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया था। और कहते हैं कि तब से सरकट्टे की आत्मा अभी से उस जंगल में भटकती है और वह अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वह किसी को एक बार दिख जाए तो वह उससे भी मारकर सरकट्टा बना देता है। रमेश यह कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वह कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरा हुआ इंसान का सर था। उसके बाद वह नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसा कोई धीमी आवाज़ में उसे पुकार रहा हो।